तो भगवान ने आज्ञा करी, देवर्षि नारद को भेज दिया। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जैसा शिष्य मिल जाए ये गुरु का भी भाग होता है। क्योंकि गुरु हमारे यहां 3 प्रकार के बताए जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। एक होते हैं लक्कड़ गुरु, दूसरे होते हैं फक्कड़ गुरु और तीसरे होते हैं पत्थर गुरु। समझने वाली बात है। लक्कड़ गुरु जैसे नाव होती है ना, नाव में बैठने वाला व्यक्ति पार हो जाता है, पर नाव जल में ही रहती है। तो जो लक्कड़ गुरु होते हैं वो सगुण उपासक होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। और सगुण उपासक मोक्ष न लहहि। जो भगवान के भक्त सगुण उपासक होते हैं ना, वो मोक्ष नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, तो हम ऐसे ही दुनिया में आते रहें और आकर के भगवान की ऐसे ही कथा मिलती रहे, ऐसे ही भगवान की भक्ति मिलती रहे, हम मुक्ति नहीं चाहते। जैसे ब्रज की गोपियां कहती हैं कि कन्हैया हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, बस हम ऐसे ही तुमसे प्रेम करती रहें और ऐसे ही संसार में आती रहें, पर दुनियादारी में आकर केवल और केवल आपका प्रेम मिल जाए बस। तो वो खुद पार नहीं होते, पर जो उनका आश्रय लेता है ना उसे पार कर देते हैं। वो होता है लक्कड़ गुरु। नाव का जो आश्रय ले, नाव उसे किनारे लगा देगी लेकिन खुद पानी में रहेगी। उसी प्रकार ऐसे गुरु जो भगवान संसार में रहकर भगवान की भक्ति करें और जो उनका सहारा ले उसे संसार से पार लगा दे, उनको लक्कड़ गुरु कहते हैं। और दूसरे होते हैं फक्कड़ गुरु। वो सिद्ध कोटि के महात्मा होते हैं। वो सब किसी को, हर किसी को नहीं मिलते। बहुत जन्मों की तपस्या का जब संचय हो जाए तब कहीं जाकर के हमें वो सिद्ध संत, समर्थ संत मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए न जाने कितने जन्मों की तपस्या लग जाएगी। वो यदि एक बार किसी के सिर पर हाथ रख दें तो वो जो कह दें वो भगवान को मानना पड़ेगा। एक गांव में किसी सेठ जी की बड़ी चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। बहुत सेवा करते थे, संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते। इतनी सेवा करते, यदि कोई 2 दिन के लिए आए तो 10 दिन रुकता था। और उनकी सेवा की चर्चा देवलोक तक पहुंची। नारद जी के कानों में उनकी चर्चा पहुंच गई। नारद जी ने देखा कि मृत्यु लोक में कोई अमुक सेठ है, बड़ा सेवा भावी है, हम भी चलकर देखें। और नारद जी ने महात्मा जी का रूप बनाया, सेठ जी के घर पहुंचे, 4 दिन तक रुके, सच में बड़ी सेवा करी। सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी बोले, सेठ जी हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैंने आपकी सेवा किसी स्वार्थ के लिए नहीं की है। ध्यान रखना, भगवान की, गुरु की, ब्राह्मण की, संत की यदि सेवा किसी स्वार्थ को लेकर के करोगे और यदि वो स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो सेवा भाव तुरंत नष्ट हो जाएगा। इनका सेवन किसी स्वार्थ को लेकर के नहीं करना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मैंने आपकी सेवा किसी स्वार्थ से नहीं की। नहीं नहीं, नारद जी बोले, फिर भी हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो सेठ जी बोले, भगवान का दिया सब कुछ है, एक बेटा नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो बेटा हो जाए। नारद जी बोले, हाँ तो नहीं बोलेंगे, अभी भगवान से पूछ के आता हूं। सीधे देवर्षि नारद पहुंच गए भगवान के पास और कहा, प्रभु अमुक अमुक गांव में एक सेठ जी हैं, बड़े सेवा भावी, बेटा नहीं है, आप देखो तो सही सेठ जी के भाग्य में बेटा है कि नहीं।
भगवान बोले बोल के तो नहीं आए हो? नहीं बोला तो नहीं है, तो बोलना भी मत। क्यों? 7 जन्म तक उसके पुत्र का सुख नहीं है। नारद जी आए, महाराज सेठ जी भगवान मना कर रहे हैं। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। और एक बार उन्हीं सेठ जी के यहाँ एक बड़े अद्भुत सिद्ध संत आ गए। सेठ जी ने मन लगा के सेवा करी, जाने लगे तो महात्मा बोले मांग तुझे क्या चाहिए? महाराज कोई बेटा नहीं है। बोल दिया जा तेरे घर में बेटा हो जाएगा। पुत्र हो गया सेठ जी के घर में। 2 साल बाद नारद जी आए। नारद जी ने देखा सेठ जी सब ठीक ठाक? बोले हाँ महाराज कृपा है भगवान की आपकी। ये बालक? बोले सब प्रसाद है। आपका बालक है? बोले हाँ महाराज। नारद जी सीधे भगवान के पास में गए। भगवान होकर हमसे झूठ बोलते हो? भगवान बोले हमने क्या झूठ बोल दिया? मैंने आपसे पूछा था कि सेठ जी के भाग्य में बेटे का सुख है कि नहीं, आपने कहा 7 जन्म तक नहीं है। और अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूं सेठ जी के घर बच्चा खेल रहा है। भगवान बोले नारद जी मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। जो तुम देख कर आ रहे हो वह सेठ जी के भाग्य का फल नहीं है, वह तो किसी सिद्ध संत की तपस्या का फल है। जो तुमने अभी अभी देखा है वह तो उसकी तपस्या खेल रही है, उसके भाग्य का फल नहीं है। ऐसे समर्थ संत महाराज भगवान की बड़ी कृपा से मिलते हैं। उन्हें फक्कड़ गुरु कहते हैं। और तीसरे होते हैं पत्थर गुरु, जो उनका आश्रय ले लिया तो वो खुद तो डूबे और चेला को और साथ में ले डूबे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।